प्रधान जी तो हम सबके होस्ट भी है, डायरेक्टर एनसीबी, और आज उत्तर के 5 राज्यों से आए हुए सभी प्रमुख अधिकारीगण, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां जो ड्रग कंट्रोल और बच्चों को ड्रग की आदत से मुक्त कराने की प्रक्रिया में लगी हुई है, इस सब का आज मैं भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस सम्मेलन का विषय बहुत सोच समझ कर रखा। ड्रग की तस्करी, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अर्थतंत्र को खोखला बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं उनको विफल करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है, वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। एक और ड्रग तस्करी को और ड्रग के प्रसार को रोककर हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए। परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती है, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब से 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और धीरे 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 सही हम हर प्रकार के जो कोई भी छिद्र दिखाई पड़ते थे व्यवस्था में, इसको पूर कर ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को अभेद और बहुत द्रुत गति से, स्पीड से चलने वाली लड़ाई बनाना चाहते हैं। और मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष के अंदर आज मैं विश्वास से देश की जनता को कह सकता हूं कि कभी भी आजादी के बाद जितनी स्पष्ट दिशा और गति से ड्रग के खिलाफ लड़ाई नहीं चली थी, आज इतनी स्पष्ट दिशा और गति के साथ हम ड्रग की लड़ाई को एक दिशा देने में सफल हुए। इसके परिणाम भी आए। और मित्रों, मादक पदार्थों का व्यक्तियों पर भी बुरा असर होता है, समाज पर भी होता है, अर्थतंत्र भी पर भी होता है और देश की सुरक्षा पर भी होता है। अतः ये बहुत निश्चित है कि इसको दृढ़ता के साथ मूल समेत देश के अंदर से उखाड़ देने की जरूरत है। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, आरोग्य विभाग के साथ मिलकर, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से, एक डिजाइन के साथ एनसीबी के माध्यम से हमने लड़ना शुरू किया।
ये लड़ाई कोई अकेला गृह मंत्रालय नहीं लड़ सकता। हमने जो बच्चे नशे की आदत में डूब चुके हैं उनको भी बाहर लाना, उनको नया जीवन देना। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की भी जरूरत है। आगे प्रसार प्रचार न हो, आगे नए युवा पीढ़ी ड्रग की लत के बलि न चढ़े, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और देश की सुरक्षा को अभेद करने के लिए ये जो डर्टी मनी जनरेट होता है उसको देश की सुरक्षा से इसमें सेंध न लगे, देश को बर्बाद करने की जो इच्छा रखकर काम करने वाले हैं उनको उनकी जमीन दिखाने के लिए गृह मंत्रालय ने भी बहुत कठोरता के साथ काम। हमारा अप्रोच बहुआयामी है और बहुआयामी अप्रोच के साथ गृह मंत्रालय इस लड़ाई के आगे हम चले। इसके लिए हमने ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, ढेर सारी नई पद्धतियां भी विकसित की, राज्यों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है। एक और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक साइंस की लैब भारत में मादक द्रव्यों के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने एक सेंटर भी स्थापित किया। दूसरी ओर कानून को कठोर करने के लिए सबके साथ हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं। तीसरी ओर एनकोर के माध्यम से जिला तक का कहीं भी किसी भी प्रकार का लूपहोल्स न रहे, इस प्रकार का एक समन्वय तंत्र बनाने का काम भी गृह मंत्रालय ने 2019 से करा है। मैं बाद में इसके बारे में आपको बात करूंगा, मगर जो परिणाम मिला है वो परिणाम मैं आपके साथ जरूर बताना चाहूंगा कि परिणाम हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। ये परिणाम दर्शाता है कि ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका निदान नहीं, ये परिणाम बताते हैं कि समस्या ऐसी नहीं है जिसको मूल समेत समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि एनकोर अगर जिला और तहसील तक आगे बढ़ गया, हम सभी डिपार्टमेंटों ने साथ में मिलकर काम कर लिया और आयोजन के साथ द्रुत गति से समाज को समर्पित भाव के साथ अगर हमने काम किया तो कुछ ही सालों में भारत नशा मुक्त करने का मोदी जी का स्वप्न हम चरितार्थ होता हुआ देखेंगे और समग्र भारत के अंदर से ड्रग का उन्मूलन होते हुए। मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से कुछ नतीजे जो 8 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए हैं, मगर नतीजे जो आए हैं मैं बताना चाहता हूं। कुल मामले जो रजिस्टर हुए हैं इसमें लगभग 200% की वृद्धि हुई, यही 7 साल के कालखंड में। कुछ अरेस्ट में जो अरेस्ट उसमें 260% की वृद्धि हुई। क्वालिटी केसेस में 800% की वृद्धि हुई है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवंत मान जी ने बताया, एलजी जम्मू कश्मीर ने भी जो बच्चा ड्रग ले लेता है वो तो बेचारा विक्टिम है, इस पर कठोरता कर क्या प्राप्त कर, ड्रग जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां पर कठोरता कर। मैं क्वालिटी केस की बात करूं तो 800% बढ़ोतरी हुई और सीज ड्रग की बात करिए तो 1.52 लाख केजी ड्रग पहले 2006 से 2013 के बीच में पकड़ा गया था। 14 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलो ड्रग पकड़ा गया, 2 गुने से भी ज्यादा है। परंतु ड्रग की क्वालिटी में भी अंतर, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा शरीर को और समाज को खोखला कर देता है, वो ड्रग पर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए का मूल्य का ड्रग पकड़ा गया। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 2006 से 2013 में 768 करोड़ की मूल्य का ड्रग पकड़ा गया था,
2014 से 21 के बीच में 20,000 करोड़ के मूल्य का ड्रग पकड़कर अब इसको नष्ट करने का अभियान भारत सरकार के द्वारा, कहां 768 करोड़ रुपया और कहां 20,000 करोड़। ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता सही है। जरूरत है वो रास्ते पर गति बढ़ाने, जरूरत है वो रास्ते पर